हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी एग्जाम 2021 के बारे में। जो आपकी परीक्षा थी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसका रिजल्ट भी आपका जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अब बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिएशन की, क्योंकि आपका रिजल्ट इसी महीने आपका जारी होने वाला है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिएशन की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ती हैं, वो सारी मैं आपको एक एक करके पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में ही यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे यहाँ पर। साथ में आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा फेसबुक पेज है, सब कुछ आपको, ट्विटर अकाउंट है, सब कुछ आपको धवन स्टडी पॉइंट के नाम से ही मिल जाएगा आपको। तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कोई भी अपडेट के लिए। तो चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। देखते हैं हम लोग एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, राजस्थान पटवारी के अंदर। ठीक है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिएशन करवाओगे तो सबसे पहले ही आपके यहाँ पर 10th की मार्कशीट। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल समझाऊंगा, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिएशन बहुत ज़्यादा एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट किसी डॉक्यूमेंट के कारण यहाँ पर रिजेक्ट ना हो, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। ठीक है, देखिए, तो 10th का सर्टिफिकेट जो होता है यहाँ पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा, और साथ में ही मार्कशीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मार्कशीट तो आती है, लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा आता है अलग से। ठीक है, देखो, पहले क्या होता था, 2009 या 10 के आसपास बात करूँ मैं, तो उससे पहले क्या होता था कि आपका सर्टिफिकेट अलग आता था और आपकी जो मार्कशीट है 10th की वो अलग आती थी। लेकिन उसके बाद में 2010 के बाद में क्या है कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही एक साथ ही आते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ऐसा लिखा होगा, तो आपको एक ही लेके जानी है। अगर आपके अलग अलग है तो आपको अलग अलग लेके जानी है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ में आपके यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट आपके, है ना, ये दोनों आपके पास होने चाहिए आपके पास। और ये दोनों कंबाइंड ही आते हैं आजकल, तो पुराने वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहचान पत्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहचान पत्र जो है वो ये सारे के सारे होने चाहिए आपके ओरिजिनल। ठीक है ना, ये आपको फोटो कॉपी लेके जानी है, आपको इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आप लोग जरूर लेके जाना। देखिए, अब पहचान पत्र के अंदर आपके पास, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप लोग इनमें से कोई भी आपका जो है एक यहाँ पर पहचान पत्र आपका चल जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, देखिए, कुल मिलाकर के उसके अंदर आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें आपके यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर मेन कंडीशन होनी चाहिए। देखो, उसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ पर आपके पास जो डिग्री है वो भी आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साथ में आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक, सॉरी, जब जो डिग्री है वो नहीं आती है, तो उनका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, जिनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, ग्रेजुएशन हो चुकी है लेकिन डिग्री नहीं आई है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समय हो चुका है तो आपको डिग्री चाहिए होगी आपको, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है और हमारी डिग्री वहाँ से अभी इशू नहीं हुई है, तो आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपके यहाँ पर इशू चल जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साथ में आप लोग ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन आपकी, अगर आप मान लीजिए आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, जिस दिन आपका एग्जाम था उससे पहले पहले या उस दिन तक आपकी जो है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, या फिर जो कंप्यूटर में डिप्लोमा अपने करते हैं जो आपसे मांगा गया है, वो सब कुछ आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी उस एग्जाम से पहले या उस दिन तक आपकी हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद आप लोग बनवाते हैं या उसके बाद आपकी कोई ग्रेजुएशन होती है, तो फिर वो आपकी इस एग्जाम के लिए आप लोग वैलिड नहीं होंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास RSCIT अगर राजस्थान से आप लोग, तो आप लोग RSCIT कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी, ये जो आपके पास में सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिप्लोमा है आपके पास, इनको आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला है DCA है, PGDCA है, DOEAC है, और या फिर आपका जीरो लेवल O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास बीटेक है, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि बीटेक के अंदर आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो कंप्यूटर होता ही होता है आपका फर्स्ट ईयर के अंदर आपका। ठीक है, तो बीटेक वाले इसमें सभी अलाउड है, कोई सी ब्रांच हो आपकी, सभी अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, चलो,
देखिए, अगर आप देखें, देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उस हिसाब से मैं आपके यहाँ पर आपके डाउट्स भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारे के सारे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम भी आपको इसी नाम से मिलेगा आपको। देखो, उसके बाद देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। जहाँ, क्योंकि अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल है आपको, ठीक है, राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बाहर के हैं तो ध्यान रखना, फिर आपको अपनी कैटेगरी का आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अदर स्टेट से हैं तो फिर आपको SC ST आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी के ही माने जाओगे, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता होगा आपको। देखो, साथ में ही आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा कराना होगा, जिस भी आपकी कैटेगरी है, OBC ST ST, ठीक है। या फिर आपके देखो यहाँ पर जैसे विकलांगता है या फिर मैरिज है आपके, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे आपको, ठीक है। और हमारा जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता की जाति के आधार पर ही बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये आपको चाहिए। और ये आपको यहाँ पर 3 प्रकार के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने नोटिस में देखा होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्कूल से बना सकते हैं सर्टिफिकेट आपका, एक कॉलेज से बना सकते हैं, और तीसरा आप लोग यहाँ पर दो अपने जो हमारे सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं, उनसे आप लोग ये बनवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 3 आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए आपको कैरेक्टर वाले, आपको ये कंपलसरी है। देखिए, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 10 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जानी है, वो भी नवीनतम, ठीक है ना। और फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग ज़्यादा दांत दिखा रहे हो या आंखें ज़्यादा हो रही है या आप लोग टेढ़ी देखो, बिल्कुल फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए जैसे अपने फोरम के अंदर फिल की थी आपने, ठीक है। देखिए, और आपकी नई होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी, ऐसे ज़्यादा पुरानी तो लेना आप लोग, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर जो फोटो होती है आपकी, या 3 वीक 4 महीने या 2-3 महीने पुरानी फोटो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आपके, है ना। लेकिन जितनी हो सके आप लोग नवीनतम फोटो लेके जाना, आप लोग ज़्यादा पुरानी फोटो मत ले जाना, साल भर से पुरानी, ये आपको पहचान नहीं पाए आपको, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा था, ठीक है, जब आपकी वैकेंसी आई थी तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आप लोगों ने फॉर्म भरा था, तो उसकी फोटो कॉपी आपको दी गई होगी, ठीक है। या आपने कहीं सेव की होगी, अगर आपने घर में फॉर्म भरा होगा तो वो भी आपको लेके जानी है, उसकी फोटो कॉपी आपको, ठीक है। और देखिए, अब आता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है OBC सर्टिफिकेट। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक नोटिस आपने पढ़ा होगा, जो कि राजस्थान की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था, RPSC की तरफ से। उसमें क्या लिखा गया था, देखो एक बार, कि क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा, लेकिन ध्यान रखना ओनली फॉर अपकमिंग एग्जाम्स इन राजस्थान, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर यहाँ पर बोल दिया गया है कि सर क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि क्रूशियल डेट क्या होती है। तो क्रूशियल डेट वो होती है जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट होती है उसे बोलते हैं क्रूशियल डेट। तो उससे पहले पहले का अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो ही आपका चलेगा, उससे बाद वाला सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो नोटिस है अब आपका जारी हुआ है, और ये अब जो अपकमिंग वैकेंसी यानी कि जो आने वाली वैकेंसी है ये उनके लिए वैलिड है, जो पहले ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब उन जो पुराने एग्जाम्स है, ठीक है, जैसे आपका पटवारी का एग्जाम है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, देखो आपका OBC सर्टिफिकेट जो होता है आपका, वो उसमें होते हैं आपके क्रीमी लेयर और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नॉन क्रीमी की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखो यहाँ पर आपका 6 मंथ का आपका वैलिड होता है, आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ का वैलिड होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर 6 महीने से बहुत पुराना है, यानी कि 12 महीने का भी है आपका, ठीक है, 12 महीने का भी सर्टिफिकेट पुराना है आपका, तो आप लोग यहाँ पर जो है एक लगा सकते हैं शपथ पत्र आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट जो है बना हुआ नहीं है, ठीक है, और मैं अगर मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है और वो काफ़ी समय पुराना हो चुका है, 2 साल पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना हो चुका है, तो क्या अगर मैं अब सर्टिफिकेट बनवाता हूँ तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों ध्यान रखना, सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको राजस्थान के अंदर, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। बस ध्यान रखना कि आप लोग जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं नया वाला, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग नवीनतम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं OBC का, आप लोग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो आपने पुराना सर्टिफिकेट बनाया है उसके बेस पर आपका बच जाएगा नया वाला आपका। तो बस ये ध्यान रखना कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आप लोग अब बनवा सकते हैं, कोई बड़ी आपकी इशू नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट का इशू, और इसके कारण रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपका लेट भी होता है, कुछ भी होता है, तो आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। आपसे यहाँ पर एफिडेविट बनवा लिया जाता है और उसके आधार पर आपको फिर टाइम दे दिया जाता है आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं यहाँ पर। तो फिर भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग, ठीक है। या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है।